राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। आप देख रहे होंगे कि मैंने कम से कम इसके लिए 3-4 ग्रंथ खोल के मैं बैठी हुई हूँ आज की वीडियो के लिए स्पेशल। ये भी और भी मैं खोल के बैठी हुई हूँ, जैसे कि ये भी बैठी हुई हूँ खोल के। क्योंकि मैं इसमें से छाट रही थी कि आखिर भगवान कलयुग में कब अवतार लेंगे। जो लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा उसके बारे में मैं पढ़ रही थी कि भगवान आखिर कलयुग में कब अवतार लेंगे, कौन सा अवतार लेंगे, किसके घर पे लेंगे, कहाँ पे लेंगे, और कलयुग की आयु एक्सेट्रा लॉट्स ऑफ बातें। तो मैंने बहुत दिनों पहले एक पोस्ट देखी थी जिसमें मैंने देखा था कि भगवान ने कल की अवतार ले लिया है। एक मूर्ख लड़का, मैं आपसे लड़का कह सकती हूँ, इंसान कह सकती हूँ, एक मूर्ख मनुष्य अपने आप को कल की अवतार बता रहा है कि मैं कल की अवतार हूँ और भगवान ने कल की अवतार धारण कर लिया है। तो हमारे पुराण क्या कहते हैं इसके बारे में, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं इसके बारे में, श्रीमद् भागवत महापुराण क्या कहती है इसके बारे में, यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए, ये जो मैं बता रही हूँ, ये मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय से 25 नंबर श्लोक, विशेष ध्यान दीजिए, प्रथम स्कंद 3 अध्याय और 25 नंबर श्लोक से मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा जो वहाँ पे कल की अवतार, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, उसमें अंत में कल के अवतार के बारे में दे रखा है विवरण। बाकी चैतन्य महाप्रभु की एक पुस्तक है जिसे चैतन्य भागवत कहते हैं, उसमें से मैंने पढ़ा है। कुछ मैंने अपने गुरुजनों से पूछा है जिनसे मैं भागवत की शिक्षा ग्रहण करती हूँ, और जब मैं भागवत की शिक्षा ग्रहण कर रही थी तब मैंने अपने गुरुजनों से इसके बारे में प्रश्न किया था, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था, इसका सभी का निचोड़ आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लेके आई। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि जब भी भगवान अवतार लेते हैं, चाहे वो राम अवतार हो, चाहे वो कृष्ण अवतार हो, भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो वो संधि काल में लेते हैं। अब आप कहोगे कि दीदी ये संधि काल क्या होता है? संधि काल वो होता है कि जब एक युग का समापन हो रहा हो और दूसरे युग का उदय हो रहा हो, कुछ ही समय शेष बचा हो। जैसे कि भगवान रामचंद्र जी ने जब अवतार लिया, उस समय पे जब भगवान रामचंद्र जी ने अवतार लिया, उनका जब प्राकट्य हुआ, तब त्रेता युग और द्वापर युग का संधि काल हुआ था। द्वापर युग के अंत में ही भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। ठीक इसी प्रकार कलयुग और सतयुग का संधि काल होगा, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। और अभी तो कलयुग का मात्र पहला चरण चल रहा है। सबसे पहले हमें ये बात जानने की आवश्यकता है कि कलयुग की आयु कितनी है। तो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। और अभी कितना समय बीता है? अभी बीता है 5,120 वर्ष, अर्थात 5,121वां वर्ष चल रहा है। अर्थात कलयुग तो अभी 5 साल का बच्चा है और वो झूले पे झूल रहा है। लोग कहते हैं घोर कलयुग है, इतना कलयुग आ गया। तो भैया अभी तो कलयुग का मात्र और मात्र प्रारंभ हुआ है, क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और अभी तो मात्र कलयुग का 5 साल का बच्चा ही समझ लो, क्योंकि अभी आयु कितनी बीती है? 5,120 वर्ष अभी तक मात्र कलयुग की आयु बीती है। तो जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तब कलयुग का अंत चल रहा होगा। कहते हैं कि जब कलयुग के 300 वर्ष शेष रह जाएंगे, जब कलयुग के 300 वर्ष शेष रह जाएंगे तो भगवान कल्कि का अवतार होगा। और वो भी अवतार जो होगा वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में उत्तर प्रदेश के संभल गांव के मुरादाबाद में भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण विष्णु यश के घर पे होगा। तब भगवान कलयुग का चौथा चरण होगा। उस समय पे
कलयुग का चौथा चरण होगा। अब आपको मैं कुछ बात बताती हूँ कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा, कलयुग के अंत में क्या क्या नहीं होगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि कलयुग की आयु कितनी है। तब पाप, जब कलयुग का चौथा चरण होगा, तब जो पाप है वो अपने चरम सीमा पर होंगे। पाप अधिक बढ़ चुके होंगे। मनुष्य की जो हाइट है वो मात्र 1.5 फुट की हो चुकी होगी। जो भी मनुष्य की हाइट है वो मात्र 1.5 फुट की हो चुकी होगी। वृक्ष और पौधे सभी छोटे हो जाएंगे। जो गाय है वो केवल और केवल उतना ही दूध देगी जितना बकरी दूध दे रही है। गंगा मैया, यमुना मैया, सभी प्रकार की जो पवित्र नदियां हैं वो वैकुंठ धाम अपने वापस चली जाएंगी। काली नदी का बहाव बहने लगेगा। ठीक है, ये सारी चीजें अंत में होंगी। और अभी तो बहुत सारी भागवत हो रही हैं, शिव महापुराण हो रहे हैं। साक्षात गोलोक धाम के वृंदावन ब्रज के रूप में पृथ्वी पर है। गोलोक धाम साक्षात वृंदावन के रूप में पृथ्वी पर है। जब कलयुग का चौथा चरण होगा तब केदारनाथ मंदिर जो है वो जल में मगन हो जाएगा, मतलब जल मगन हो जाएगा। और जो बद्रीनाथ की जो गुफाएं हैं वो भी लुप्त हो चुकी होंगी। जो नर नारायण पर्वत है वो भी टूट चुका होगा। और तो और जब कलयुग का अंत होगा तब केवल एक ही चीज होगी, हरि नाम का कीर्तन। बाकी ना पूरी पृथ्वी पर एक भी मंदिर नहीं रहेगा। माता पुत्र, पिता पुत्री का भेद जो है वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इंसान की जो आयु है वो ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ष की रह जाएगी, मात्र 20 वर्ष की आयु रह जाएगी। पाप चरम सीमा पर होंगे। जब इतनी सारी चीजें होंगी उस समय पर ही आप स्वयं अनुमान लगाइएगा। जो भाई अभी कह रहे हैं कि भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है, उस समय पे भगवान प्रकट होंगे। और जो अभी ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि भगवान प्रकट हो चुके हैं, भगवान प्रकट हो चुके हैं, वो श्रीमद् भागवत महापुराण उठाइए। इसका प्रथम स्कंद का 3रा अध्याय 25वां श्लोक खोल लीजिए और प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में साफ साफ लिखा है कि भगवान जगत के रक्षक विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। तो जो भी लोगों को अभी तक जानकारी नहीं थी कलयुग के बारे में, तो उनको अभी मैंने आज जानकारी दी है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि कलयुग के अंतिम चरण में क्या होगा। ये सब कुछ मैं, देखिए कितने सारे शास्त्र मैंने पढ़े हैं आपके लिए ये जानकारी लाने के लिए। इतने सारी चीज़ें मैं पढ़ी हैं आपकी जानकारी लाने के लिए, ताकि आपको ज्ञान हो सके, आप किसी भी प्रकार के भ्रम में ना आइए। तो कलयुग का केवल अभी 5120 वर्ष बीते हैं और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। और जब 300 वर्ष कलयुग के शेष रह जाएंगे तब भगवान उत्तर प्रदेश के संभल में मुरादाबाद में जो स्थित है वहाँ पर विष्णु यज्ञ करके एक ब्राह्मण है, भरद्वाज गोत्र होगा उनका, उनके घर पर कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। और ये भी बोलते हैं कि भगवान 64 कलाओं से परिपूर्ण होंगे। भगवान श्री कृष्ण जी 16 कला से परिपूर्ण थे। और ये भी बोला जाता है कि भगवान का जो रंग होगा वो श्वेत रंग होगा, हल्का सा सांवला भगवान होगा। भगवान जी का जो उस समय पे भगवान जी का जो वाहन होगा वो घोड़ा होगा। तो आप इस समय पर किसी भी प्रकार के भ्रम में मत फैलिए। तब एक भी मंदिर नहीं होगा। आप लोगों के पास मात्र एक ही होगा। तब तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। और क्या पता अगर होए भी तो पता नहीं कौन से होएंगे भी तो पता नहीं, मतलब पृथ्वी पर अगर होए भी, वैसे तो हम लोग, अगर आप भगवान का नाम जप करते रहोगे तो पृथ्वी पे ये बार बार आने जाने का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप पृथ्वी पर होए भी तो न जाने किस अवतार में होगे, आपको ये याद भी होगा कि नहीं होगा। खैर,
बहरहाल मेरा उद्देश्य था कि जो भी अपने आप को कल की अवतार मान रहा है उस महामूर्ख को आप जूते मारिए कि वो हमारे भगवान का उपहास कर रहा है, हमारे भगवान का मजाक उड़ा रहा है। तो चलिए, अगर आपको मेरा YouTube चैनल पे डाली हुई वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ये वीडियो चारों तरफ फैलाइए ताकि लोग जागरूक हो सके और ऐसे पाखंड लोगों से दूर रह सके। अब मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी, वंदे गो मातरम।